इफेक्टिव एरिया ऑफ ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल, तो एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, इसका एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ लैंप ऑफ 0.1 वॉट, 0.1 वॉट के लैंप से 1 मीटर की दूरी पर है। अच्छा भाई, अब ये रेडिएशन एमिट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है, वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल भी दे रखा है। अब हमें बताना है कि फोटोन एनर्जी क्या होगी। फोटोन एनर्जी सिंपली जो होती है, पहली वाली जो एनर्जी है फोटोन एनर्जी, वो होती है एससी की वैल्यू हम जानते हैं 12,400 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में। इसको डिवाइड कर दे 2537 से, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको दिख भी रहा होगा लगभग लगभग 5 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा तो आंसर बी या सी में से ही कोई एक होना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये एंट्री दोनों में सेम है और बड़ी आसान है निकालनी, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या पूछा है, कट ऑफ पोटेंशियल। तो कट ऑफ पोटेंशियल आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। सिंपली क्या होता है, ये E माइनस 5 ही होता है। ये सिंपली E में से 5 को माइनस कर दीजिए, आपका 2.68 आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि कितना फोटोन रिसीव कर पा रहा है ये। तो देखिए जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो 0.1 वॉट है, 0.1 वॉट है। इस एनर्जी की वजह से या इस सोर्स की जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगी वो, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इंटेंसिटी के लिए, डिवाइडेड बाय 4 पाई और रेडियस स्क्वायर जो कि 1 ही होगा। ये आ गई इंटेंसिटी। अब इस इंटेंसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनफैक्ट इस एरिया से, तो ये एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। अच्छा जी, तो ये हम कह सकते हैं इतनी तो एनर्जी इस पे गिर रही है, दिस इज द एनर्जी जो इस पर गिर रही है, इस प्लेट पे गिर रही है। अब क्योंकि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी जो कि कितनी है, तो जो कि हमारे पास आई है कितनी, एक फोटोन की एनर्जी आई है 4.9 eV, 4.9 eV। तो अगर हम पूरी एनर्जी में से एक फोटोन की एनर्जी, एक पूरी एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4.9 और एक काम और करें, इसको जूल में कन्वर्ट कर लें। तो जूल में कन्वर्ट करने पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 यहाँ पे हो जाएगा। ये है वो फोटोन का नंबर जो उस प्लेट पे गिर रहा होगा हर सेकेंड में। तो यही आंसर होना चाहिए और इसको आप कैलकुलेट करिएगा। एक बार मैंने भी कैलकुलेट किया और आंसर यही आ जाएगा 4.06 10 की पावर 12। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ओके।